भूतों की कहानियां अक्सर सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो तो इंसानी फितरत का आईना होती हैं, हमारे अंदर छुपे सच को बाहर लाती हैं। तो चलें आज रेड क्रॉस लेन के चौकीदार की कहानी की तह में उतरते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जुर्म, पछतावे और यादों का क्या पैगाम छुपा हुआ है। जरा इस जुमले पर गौर कीजिए। रात इतनी खामोश थी कि लगता था अगर कोई याद भी सांस ले ले तो दीवारें चीख उठेंगी। कहानी का आगाज ही यहां से होता है। ये सिर्फ एक सुन्नाटा नहीं है, ये एक बोझल खामोशी है। ऐसी खामोशी जो किसी भी लम्हे तूफान से पहले आती है। एक ऐसी खामोशी जहां माजी, यादें वो भी सांस लेती महसूस होती हैं। तो कहानी हमें ले चलती है रेड क्रॉस लेन, एक ऐसी गली जो दिन में तो बिल्कुल आम सी दिखती है, लेकिन इसका इकलौता चौकीदार एडवर्ड ग्रे वो जानता है कि रात होते ही इस गली के सायों में क्या राज छुपे हैं। चले उसकी नजर से देखते हैं। रेड क्रॉस लेन के आप समझ लें दो चेहरे हैं। दिन की रोशनी में ये एक जिंदा गली है, लोगों से भरी हुई, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ बदल जाता है। एक अजीब मनहूस सी खामोशी छा जाती है। कोई आवाज नहीं, न कुत्ते भौंकते हैं, न बिल्ली गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने इस गली को रात के लिए तर्क कर दिया हो। और यही जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही इशारा है कि इस जगह के दामन में कोई बहुत गहरा राज दफन है। और फिर हम देखते हैं एडवर्ड ग्रे को। वो एक अजीब सा खौफ महसूस कर रहा है। ये डर ना तो अंधेरे का है और ना ही सर्दी का, नहीं, ये उसके अंदर से उठ रहा है, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे घूर रही हो। ये एक एहसास है कि आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं है। आज कुछ होने वाला है, कुछ बहुत अलग। और फिर वो उसे देखता है, दीवार पर एक साया, लेकिन ये किसी इंसान का साया नहीं है। ये लंबा है, बिखरा हुआ सा, जैसे कई वजूद एक दूसरे में पिघल गए हों। बस यही वो लम्हा है जहां एडवर्ड का अंदर का डर अब बाहर आ गया है। जो अब तक सिर्फ एक एहसास था, अब वो आंखों के सामने एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। कहानी का असल मुकाबला अब शुरू होता है। तो खौफ अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, इसकी एक शक्ल है। और इसके साथ ही कहानी अगले मरहले में दाखिल होती है। यहां माजी अब जाग रहा है और वो किरदार भी सामने आने लगे हैं जिनका इस पूरी आसेब ज़दगी से गहरा ताल्लुक है। अचानक खामोशी टूटती है। एक खुली खिड़की से एक कमजोर सी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज आती है, चौकीदार, आज वो रात है। सोचें, इस आवाज ने तनाव को कितना बढ़ा दिया होगा। ये एक वार्निंग है, सीधा सीधा एक इशारा उस माजी की तरफ जिसे एडवर्ड ने शायद अपनी यादों में कहीं दफना दिया था, लेकिन वो दफन हुआ नहीं। और फिर मंजर पर आता है एक छोटा लड़का, इलियास। वो बहुत खामोश रहता है, बहुत संजीदा, लेकिन उसकी आंखें वो सब कुछ देखती हैं जिसे देख के बड़े लोग या तो इनकार कर देते हैं या नजरअंदाज। इलियास, आप समझ लें, इस कहानी में मासूमियत की निशानी है। वो सच्चाई को बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसी वो है। और फिर इलियास अंधेरे की तरफ इशारा करता है और सिर्फ एक लफ्ज कहता है, एक ऐसा नाम जिसे लेने से सब डरते हैं, सायादार। देखें, इस लम्हे की अहमियत बहुत ज्यादा है। किसी चीज को नाम दे देना उसे कुव्वत देता है। इलियास के इस एक लफ्ज ने एडवर्ड के दिल में छुपे हर डर पर मोहर लगा दी। अब ये कोई वहम नहीं था, ये एक हकीकत थी। लेकिन ये सायादार आखिर है क्या? यहां जरा रुक कर समझते हैं। ये किसी एक इंसान की रूह या भूत नहीं है, नहीं। सायादार असल में इस इज्तिमाई यानी कलेक्टिव दर्द से पैदा हुआ है जो टूटते दिलों, दबा दी गई चीखों और उन आंसुओं से बना है जिन्हें किसी ने नहीं पहुंचा। यानी ये एक शख्स का नहीं, पूरी कम्युनिटी के गुनाह का अक्स है। इसी बीच में एक और किरदार सामने आता है, मार्गरेट क्रॉ। लोग इसे पागल कहते हैं, लेकिन वो चीख कर कहती है, जब सच दफन किया जाए तो वो साया बनकर लौटता है। इसके ये जुमले बिल्कुल इस कहानी का निचोड़ हैं कि आप सच्चाई को दबा तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। वो वापस आती है एक अलग, ज्यादा खौफनाक शक्ल में। तो आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसने सायादार को जन्म दिया? कहानी हमें माजी में ले जाती है। बरसों पहले एवेलिन हार्ट नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ इस गली में मदद मांगने आई थी। इस रात हर दरवाजा बंद रहा, लेकिन सबसे बड़ा काम चौकीदार एडवर्ड ने किया। उसने जानबूझकर अपनी लालटेन का रुख उससे फेर लिया, अंधेरा कर दिया, और अगली सुबह गली में 2 लाशें मिलीं। इस रात सबने मुंह फेरा था, लेकिन रोशनी फेरने का वो अमल, इसी से सायादार पैदा हुआ। वो एडवर्ड का जाती गुनाह था। और अब कहानी अपने उरूज पर है। क्लाइमैक्स, माजी की परछाइयां अब हकीकत बनकर सामने खड़ी हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, अब वक्त है सच्चाई का सामना करने का। लेकिन सवाल यह है कि कोई सच्चाई से बने साए से आखिर लड़ कैसे सकता है?
यही तो एडवर्ड की बेबसी है। इसका मुकाबला किसी भूत या जिन से नहीं है, इसका मुकाबला तो अपने ही गुनाहों की हकीकत से है। आप अपने आप से कैसे लड़ सकते हैं? और फिर सायादार पूरी तरह जाहिर होता है। इसका कोई ठोस जिस्म नहीं है, बस एक इंसानी खाका है जिसके अंदर एक बेचैन घूमता हुआ अंधेरा भरा है। ये मंजर, ये खुद इस बात की मिसाल है कि जब सच को दबाया जाता है तो वो कितना खौफनाक रूप ले लेता है। सायादार बोलता नहीं है, कोई आवाज नहीं आती, बस एक ख्याल, एक सोच एडवर्ड के दिमाग में गूंजती है। तुमने रोशनी मोड़ ली थी। ये एक जुमला एडवर्ड के पूरे गुनाह का खुलासा है। उसने सिर्फ लालटेन नहीं मोड़ी थी, उसने उम्मीद से, मदद से, इंसानियत से मुंह मोड़ लिया था। और इसी लम्हे इलियास, वो मासूम बच्चा, चीखकर आखिरी वार्निंग देता है, अगर सच कबूल ना किया गया तो ये गली कभी आजाद नहीं होगी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि मामला अब सिर्फ एडवर्ड का नहीं रहा, ये पूरी कम्युनिटी की किस्मत का सवाल है। जब तक इज्तमाई गुनाह का इकरार नहीं होगा, सब इसी अजाब में कैद रहेंगे। और फिर वो लम्हा आता है, एडवर्ड चीखता है, मैं मुजरिम हूं। बस ये दो लफ्ज पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस एक जुमले में बरसों का बोझ, डर, इनकार, सब कुछ टूट जाता है। एक तरह से ये शिकस्त है, लेकिन दूसरी तरफ यही असल आजादी है। इस एक इकरार ने सब कुछ बदल दिया। तो अब देखते हैं कि इस सच्चाई को कबूल करने की कीमत क्या थी, और उसके बाद इस गली का और वहां के किरदारों का क्या बना। जैसे ही एडवर्ड ने इकरार किया, सायादार की शक्ल बदल गई। वो खौफनाक अंधेरा छटता है और उसकी जगह एवलिन हार्ट का पुरसुकून, आंसुओं से भीगा चेहरा नजर आता है। इससे साफ पता चलता है कि वो खौफनाक शक्ल उस रूह की असलियत नहीं थी, बल्कि वो उस झूठ और इनकार का नतीजा थी। सच कबूल होते ही उसे भी सुकून मिल गया। और अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। रेड क्रॉस लेन में वही पुराना सुकून लौट आया था। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन एडवर्ड ग्रे वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। पीछे रह गई थी तो सिर्फ उसकी बुझी हुई लालटेन। और हां, इलियास, वो पहली बार एक आम बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। यानी सुकून तो मिला, लेकिन उसकी कीमत चौकीदार ने अपनी मौजूदगी से अदा की। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो असल पैगाम है वो बाकी रहता है। चलें अब इसके आखिरी सबक पर गौर करते हैं कि गुनाह और याद का आखिर रिश्ता क्या होता है। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि कुछ गुनाह वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वो बस शक्ल बदल लेते हैं। यही इस कहानी का पूरा फलसफा है। सुकून मिल गया, आज़ादी भी मिल गई, लेकिन गुनाह का निशान पूरी तरह नहीं मिटा। एडवर्ड्स की बुझी हुई लालटेन की तरह वो एक याद दहानी बनकर हमेशा वहीं रहेगा। तो इस तजिए को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि अगर कुछ गुनाह वाकई खत्म नहीं होते तो वो अगली शक्ल क्या इख्तियार करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी से निकलकर हमारी अपनी दुनिया में आ जाता है और हमें अपने इज्तिमाई गुनाहों और उनकी बाकी रह जाने वाली परछाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।